नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया कि 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके बाद सचिव पंचायती राज की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 23 जून को सभी जिलाधिकारियों की ओर से अपने अपने जिलों में अधिसूचना जारी करना है। साथ ही नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी। इसके बाद 2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा और मतगणना 19 जुलाई को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है। 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होगी। 499 ग्राम पंचायत के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। 19 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना कराई जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना फिलहाल जारी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है। 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होगी। 499 ग्राम पंचायत के लिए 2 चरणों में मतदान होंगे। 19 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो अधिकारियों ने जारी कर दी है। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने इस अधिसूचना को जारी किया। 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होगी। 499 ग्राम पंचायत के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। 19 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना कराई जाएगी। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब होने जा रहा है, जिसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तराखंड चुनाव अधिसूचना अधिकारियों की तरफ से जारी की गई। 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होगी। तो 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। 499 ग्राम पंचायत के लिए अब वोटिंग होगी। 19 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। 2 चरणों में ये मतदान होंगे। मनीष डंगवाल लाइव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, आज अधिसूचना जारी की गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल पंचायत चुनाव जो 12 जनपदों में होने हैं उसको लेकर आचार संहिता आज से लग गई है और चुनाव की तिथियों का ऐलान जो है वो आज हो चला है। 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं। एक 10 जुलाई को जो है वो पहले चरण के लिए मतदान होगा, तो वहीं 15 जुलाई को जो है वो दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 19 जुलाई को जो है वो मतगणना शुरू होगी पंचायत चुनाव को लेकर और आज से जो है आचार संहिता लग गई है। अगर पदों की बात करें तो उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर जिस तरीके से कुल मतदाताओं का जो आंकड़ा है 47,077 जो है वो मतदाता जो अपने मत का इस्तेमाल इस चुनाव में करेंगे और अब सभी राजनीतिक दल जो है वो तैयारियों में जुटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ मौजूद है, सतीश लकेड़ा जी। उनसे जानते हैं कि आखिरकार कितना महत्व इस पंचायत चुनाव का है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी इसके बाद होना है। लकेड़ा जी, किस तरीके से आप देखते हैं 27 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव प्रदेश में होने जा रहे हैं, 12 जनपदों में चुनाव होने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण? सबसे पहले तो इस चुनाव की बहुत प्रतीक्षा थी, क्योंकि ये गांव की सरकार है और इसका लंबे समय से प्रशासक इसमें बैठे हुए थे। जिस तरह का काम जनप्रतिनिधियों के द्वारा होना था उसमें उस तरह का स्वरूप नहीं आ पा रहा था। बहुत जल्द अगले महीने जो ये अभी तिथि आ गई है उसमें नामांकन शुरू होंगे, चुनाव प्रक्रिया पूरी होंगी। कुछ सीटों को लेकर आपत्तियां, उस पर भी विचार आना है कोर्ट का। इन सारी चीज़ों के बाद सरकार ने घोषणा कर दी है और बहुत जल्द संपन्न होंगे चुनाव। और जिस तरह हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, निकायों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी तरह आम जनता सरकार के कामों से लाभान्वित है। तो हमें पूरी आशा है कि गांव के स्तर तक हर ग्रामीण भारत का और हमारे उत्तराखंड का अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा।
भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण इसे आप देख रहे हैं, क्योंकि 27 के चुनाव से पहले ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो जनादेश आएगा वो कुछ हद तक इशारा भी जो कर देगा, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य काफी महत्वपूर्ण रहते हैं और पार्टी उन पर दाव भी खेलती है, पार्टी के बैक से जो सपोर्ट भी करती है, उम्मीदवार भी एक तरफ से बनाती है। ज्यादा जिला पंचायत सदस्य या अध्यक्ष, ज्यादा ब्लॉक प्रमुख या ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनकर आएंगे तो पार्टी को 2027 में इसका फायदा। स्वाभाविक रूप से अगर हमारी गांव तक सरकार है, गांव तक हमारी योजनाएं जा रही हैं, आम व्यक्ति तक हम स्पर्श कर रहे हैं, तो उसी मन से वो विधानसभा के चुनाव में मत करता है। और हम लगातार हमने इतिहास बनाया, पिछली बार जिस तरह हम 2022 में पुनः हम सरकार में आए हैं, तो हमें और जिस तरह ग्रास रूट तक हमारी सरकार, हमारे विभाग काम कर रहे हैं, आम व्यक्ति को स्पर्श कर रहे हैं, विकास ने इन पिछले केंद्र के 11 सालों में और इन जो हमारे 8 साल हो गए हैं सरकार के नवा चल रहा है, इसमें आम व्यक्ति प्रभावित हुआ है, उसको स्पर्श किया है। तो हमें पूरी आशा है हम पंचायत चुनाव जीतेंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव जीतेंगे। स्थानीय स्तर पर ये चुनाव होता है तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो योजना है, जो कामकाज किया है, उस पर भी वोट मिलेंगे? क्यों नहीं। अब अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को अन्न सुरक्षा योजना दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हर घर नल दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, सौभाग्य योजना दे रहे हैं, ये सारी योजनाएं आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नया चरण आ गया है, उससे और शिथिल कर दिया गया कि आम गांव तक सड़क चले जाए। शिक्षा को लेकर के है, बेटियों को केजी से पीजी तक सुविधाएं और निःशुल्क शिक्षा दी गई है, या गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना है। इन सारे योजनाओं का लाभ व्यक्ति लाभ उठा रहा है। तो इसलिए वो मोदी जी के लिए वोट देना हो, वो प्रदेश में सरकार के लिए वोट देना हो, या गांव में हमारे प्रतिनिधि के लिए वोट देना है, वो कमल के फूल में और कमल के फूल वाली पार्टी की नीतियों को वोट देंगे। इसलिए हमें आश्वस्त है कि हमें अच्छी सफलता मिलेगी और जनता हमारे पक्ष में मतदान करेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि पंचायत चुनाव में भी जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है, जिनका लाभ जो है जनता को मिल रहा है, उस आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का काम भी पंचायत चुनाव पर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम अपडेट्स के लिए। सो फिलहाल 19 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी और जानकारी है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। सो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। तो ये स्तरीय पंचायत का ये 12 जिलों में हो रहा है, हरिद्वार जनपद में नहीं होता है, और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं, उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358। सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें निर्वाचन होना है। खबर देहरादून से, जहां राज्य पुलिस लाइन मैदान में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर योग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और अपने संबोधन में कहा कि योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है। अपने जीवन में योग अपनाने से व्यक्ति मौन रहता है। हमें योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।
आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। चमोली के गैरसैंण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने 8 देशों के राजदूत और प्रतिनिधि के साथ योग किया। पद्मश्री भरत भूषण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने योग नीति पुस्तिका को लॉन्च किया। छोड़ते हुए कटी चालन, दोनों पैरों के बीच 1 से 2 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों आज 8 राज्यों के राजदूत प्रतिनिधियों के डेलीगेट्स के उपस्थिति में यहाँ पर योग किया गया। निश्चित रूप से आज के इस योगाभ्यास से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभ्यास के दिन भराड़ीसैंण गैरसैंण से पूरे उत्तराखंड का, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक एक संदेश गया है कि हमारे यहाँ योग और आयुष के क्षेत्र में, जो योग और आयुष की भूमि हमारी भूमि है, ये अनेक संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अनेक राज्यों के अनेक देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी चर्चा करेंगे। इनके साथ मिलकर हम पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में अनेक साझा कार्यक्रम चलाएंगे, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाएंगे और इससे हमारे राज्य में अनेक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अनेक प्रकार का हमारा जो पर्यटन है, ये पर्यटन का हब बनेगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। इस दौरान हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। इस मौके पर सीएम धामी ने योग दिवस को लेकर जानकारी दी। योग दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सर किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ संदेश विदेशों तक, क्योंकि विदेशी डेलीगेट भी इसमें थे? मैं सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर योग को ले जाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में ये प्रस्ताव पास किया और आज योग पूरी दुनिया के अंदर 177 से भी ज़्यादा देशों में किया जा रहा है। योग हमारी स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और हमारा जो राज्य है देवभूमि उत्तराखंड, और आज जो भराड़ीसैंण गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में योगाभ्यास 8 देशों के प्रतिनिधियों के साथ, राजदूतों के साथ यहाँ पर किया गया, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी संभावना है आयुष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने का भी, और अपार संभावनाओं का ये हमारा राज्य है। यहाँ पर आकर लोग वेलनेस के क्षेत्र में भी अपने स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकते हैं। इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं और योग नीति भी 2025 हमने 25 में लेकर आए हैं। ये निश्चित रूप से हमारी राज्य की समृद्धि और संभावनाओं के और पर्यटन के अनेक संभावनाओं को देश दुनिया के सामने ले जाने का काम आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गैरसैंण को इस बार आपने चुना है, इसके पीछे क्या जो है वो मेन उद्देश्य था, क्योंकि पहली बार जो है वो गैरसैंण में इस तरीके का कार्यक्रम योग दिवस पर हो रहा है? देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी है हमारी और ये हमारे पूरे राज्य की भावनाओं और संभावनाओं का केंद्र बिंदु है
और पूरी दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर हम संदेश दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके मुख से निकले हुए शब्द 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो चरितार्थ और साक्षात होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये केंद्र हमारा ये प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ से संदेश जाना चाहिए था और पूरे देश के अंदर ये आज संदेश यहाँ से गया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर से कहना है कि गैरसैंण से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि आखिरकार योग का जो महत्व है वो गैरसैंण में भी उतना ही है जितना कि और जगह पर है, और यही जो है वो संदेश देने की कोशिश इस बार योग दिवस पर की गई है। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज। गैरसैंण में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ संदेश गैरसैंण से योग को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में आज 200 से ज़्यादा देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारा जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, आज हमने अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बरहड़ी में यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेके 8 देशों के, इसमें दूतावास से लेके सारे बड़े बड़े लोग आए थे। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक योग पॉलिसी भी लेके आए हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि चमोली ज़िले के गैरसैंण में कार्यक्रम करना जो है एक दूरदर्शिता को भी दिखाता है। स्वास्थ्य मंत्री भी आप हैं, तो आप क्या कुछ आपको लगता है कि वास्तव में फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है? तो चाहता ही हूँ कि हर आदमी फिट हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है योग करें। तो मुझे लगता है कि फिर हर बच्चे को हम स्कूलों में भी संस्कार दे रहे हैं, योगा का कार्यक्रम करा रहे हैं, और अभी हम प्रत्येक डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचरों को भी लगाने जा रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, जिनका साफ तौर से कहना है कि योग को बढ़ावा देने के लिए अब जो डिग्री कॉलेजों में वो योग टीचर भी रखे जाएंगे और योग को अपनाया जाए ताकि लोग जो है वो स्वस्थ रहें। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज। चमोली के गैरसैंण में 11वें विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री योगाचार्य भरत भूषण ने योग किया। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने पद्मश्री योगाचार्य भरत भूषण से खास बातचीत की। योगाचार्य पद्मश्री जो है भरत भूषण जी हमारे साथ मौजूद है और गैरसैंण में योग दिवस के कार्यक्रम पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके का अनुभव उनका यहाँ पर रहा है। सर, उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, योग दिवस के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, कैसा अनुभव आपका यहाँ पर रहा है? यहाँ का तो कंकर कंकर शंकर है। और ये देखिए कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता यहाँ करके आज इसलिए हुई है कि ये पहली घटना एक बार हुई थी जब 1990 से उत्तराखंड से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का समागम हुआ था। लेकिन आज शायद जो कल्पना उस समय हमने की थी कि हम उत्तराखंड को योग की राजधानी के रूप में विकसित करेंगे, उसे हम मूर्त होते देख रहे हैं। आज मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने अपने संबोधन में यही कहा कि दिस इज़ द कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा। तो हमारा तो सपना साकार हो गया। आज का कार्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं प्रिय पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने जिस भावना से इसको लिया कि पूरी दुनिया को यहाँ ला करके जोड़ दिया। ये शायद पहला समागम है भारत में इस वर्ष का कि जिसमें स्थानीय लोग, प्रदेश के लोग और इसके साथ साथ 8 देशों के राजदूत, यानी समझिए कि विश्व के विभिन्न देशों के जो बहुत दूरस्थ देश हैं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दुनिया जो है एक बार को यहाँ पर आ गई। और वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है ऋषियों का, वो आज यहाँ पर हम उससे साकार होते हुए देख रहे हैं। आसन निर्मल करे देह को, प्राणायाम से निर्मल प्राण, प्रत्याहार से सभी इंद्रियां, धारणा बुद्धि, जीवन ध्यान। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भरत भूषण जी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो सपना उत्तराखंड को लेकर, योग भूमि को लेकर देखा गया था, वो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी उन्होंने सराहना की है कि वो योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में योग नीति भी लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, गैरसैंण।
वहीं ऋषिकेश में स्थित परमार्थ निकेतन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती और संत समाज के जाने माने लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के साथ ऋषिकेश से पूरे विश्व को सेहत और जीवन शैली की प्रेरणा दी जा रही है। अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, यूके समेत 25 देशों के योगाचार्य और साधक योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। टाइम आयोजित आसन का अभ्यास करेंगे।